तो चक्रवात निसर्ग रायगढ़ के तट से करीब 1 बजे के आसपास टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। ये 4 तस्वीरें पालघर, रत्नागिरी, मुंबई और गुजरात की खेड़ा की है। दरअसल आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं और इसी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो आज दोपहर चक्रवात निसर्ग मुंबई के तट से टकराएगा। जैसे कि हमने आपको बताया, मुंबई और गुजरात के कुछ राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। तो लोगों को तटीय इलाके में जाने से रोक दिया गया। चक्रवात के आने से पहले ही मुंबई में मंगलवार से ही बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलनी शुरू हो गई थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चक्रवात निसर्ग को लेकर के राज्य के लोगों से 2 दिन तक घरों के अंदर रहने की अपील की है और तूफान के चलते महाराष्ट्र में 2 दिन तक सब कुछ पूरी तरीके से बंद रहेगा। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन भी अब सीमित कर दिया गया है इस तूफान को देखते हुए। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी तूफान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसके आने से पहले किस तरीके से मौसम का मिजाज बदला। तो पालघर, मुंबई, रत्नागिरी, खेड़ा, गुजरात की ये तस्वीर चौथी आप देख रहे हैं। ये 4 तस्वीर इस वक्त आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हर शहर में कैसे मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ा हुआ है। एनडीआरएफ की तैनाती है, पुलिस प्रशासन तैनात है और लोगों से बार बार अपील किया जा रहा है कि 48 घंटे तक वो घर से बाहर ना निकले, यानी कि कल और आज वो घर में ही रहें। तो आने वाले कुछ घंटों में मुंबई में 100 mm तक बारिश भी दर्ज की जा सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। निसर्ग तूफान दोपहर 1 बजे करीब रायगढ़ के अलीबाग इलाके में टकरा सकता है और इसको देखते हुए महाराष्ट्र में पुख्ता तैयारी भी की गई है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से मुंबई में 8, रायगढ़ में 5, पालघर में 2, ठाणे में 2, रत्नागिरी में 2 और सिंधुदुर्ग में 1 टीम तैनात है। दोनों बीच में आज मॉर्निंग 4:30 आवर्स से तैनात है। हम देखा था मॉर्निंग 4:30 से पहले उसका टाइड्स का हाइट और सी का लेवल बहुत कम है। अभी मॉर्निंग 7 बजे आवर्स में अभी राइज हुआ है। हम इधर सामने एवोकेशन सेंटर है, केएल पांडा का साइक्लोन सेंटर दिया गया है। उसमें तकरीबन कल सिविल प्रशासन और हमारा एनडीआरएफ टीम से पूरा कोस्टल एरिया विलेजेस को ब्रीफ किया गया है। आप लोग एवोकेशन सेंटर में आ जाइए। तकरीबन 60% ऑफ द पीपल अपना रिश्तेदार का घर में गया था। रिमेनिंग पीपल झोपड़ी पट्टी वाला पूरा आके एवोकेशन सेंटर में रहा है। अभी उसको पूर्व व्यवस्था सिविल प्रशासन द्वारा दिया गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निसर्ग तूफान को लेकर चिंता जाहिर की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, निसर्ग तूफान एक भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। आज सुबह 5:30 बजे पूर्वी मध्य अरब सागर से करीब 165 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम में अलीबाग और मुंबई से 215 किलोमीटर दक्षिण में ये फैला हुआ था और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निसर्ग तूफान को लेकर के चिंता जाहिर करते हुए ये बातें कही हैं किस तरीके से यहाँ पर अब तैयारियां की जा रही हैं। तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश हो सकती है और इसकी शुरुआत भी अब से हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निसर्ग तूफान टकराने वाला है और इसे देखते हुए एहतियात के कदम उठाए गए। इधर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी निसर्ग तूफान को देखते हुए मुंबई वालों से बीएमसी की गाइडलाइंस मानने की अपील की। आज मुंबई में हर साल इस मौसम का इंतजार रहता है, पर 2020 अलग सा साल है, अजीब सा साल है। रह रहकर परेशान कर रहा है। बारिश तक का मजा इत्मीनान से लेने नहीं दे रहा। रिमझिम फुहारों के साथ साइक्लोन भी पीछे पीछे आ गया है। भगवान की हम पर कृपा रही तो हो सकता है ये साइक्लोन यहां पर आए ही ना, या हो सकता है उस साइक्लोन की स्पीड इतनी ना हो, गति इतनी ना हो। पर अगर आ गया तो भी हम मुंबईकर घबराने वालों में से नहीं हैं। अपनी सुरक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। हाँ, कुछ जरूरी कदम है जो बीएमसी ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, बस पालन करेंगे और एक और तूफान से डट कर लड़ेंगे। सबसे पहले घर से बाहर न निकलें, समुद्र किनारे न जाएं, बाहर हैं तो सुरक्षित जगह पर शरण लें, पेड़ के नीचे खड़े ना हो, कमजोर इमारतों में शरण ना लें, घर में जरूरत ना हो तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी
बंद करें, बंद रखें। घर के आसपास कोई हल्की लूज चीजें हो जैसे बालकनी में रखे हुए गमले, तो कस के बांध कर रखें या गमलों को घर में रखें। कैंडल, मोमबत्ती, टॉर्च, खाने का छोटा मोटा सामान तैयार रखें। कोई भी दिक्कत हो तो 1916 पे कॉल करके बीएमसी से सहायता मांगे। 1916। सभी प्रिकॉशन को फॉलो करें। अफवाह पर विश्वास ना करें, ना बिना जांच फॉरवर्ड करें किसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डरे नहीं, डटे रहें। तूफान ही तो है, आपके सहयोग और समझदारी से यह भी टल जाएगा। धन्यवाद। तो निसर्ग तूफान को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात हाई अलर्ट पर है। तूफान ने आज दोपहर महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। तो एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट है और महाराष्ट्र में तूफान से निपटने की क्या कुछ तैयारी है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तुम्हें भारतीय तटरक्षक बतावे चाहे, दरिया में तूफान आए चाहे, तुम्हें किनारा पर दावी जाओ। मच्छी बोट आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि तूफान की आशंका है, इसलिए सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाए। वहीं समंदर में तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें मुंबई, पालघर और रायगढ़ जिले में तैनात हैं। हर टीम में एनडीआरएफ के 20 जवान हैं। ये जवान समंदर किनारे रहने वाले लोगों को लगातार सतर्क कर रहे हैं। रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई अशा सर्व ठिकाणी एनडीआरएफच्या 10 टीम डिप्लॉयड झालेल्या आहेत। त्यापैकी एक टीम इथं श्रीवर्धनला डिप्लॉयड झालेली आहे। आणि इथं जे निसर्ग सायक्लॉन येत आहे त्या चक्रवातामुळे जी काही संभावित दुर्घटना किंवा संभावित धोका जो आहे त्याच्यापासून निपटारा करण्यासाठी आणि लोकांना त्या संकटामध्ये मदत करण्यासाठी एनडीआरएफची टीम इथं उपस्थित झालेली आहे। महाराष्ट्र सरकार ने समंदर के अलग अलग किनारों में ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। मुंबई और उसके आसपास के शहरी इलाकों के अलावा सैकड़ों गांवों के इससे प्रभावित होने की आशंका है। इसका सब ध्यान, सब चीजों पर, सब प्रकार पर हमारा पूरा ध्यान है और इसकी पूरी तैयारी हमने सूचना देकर की है। मुंबई के अलावा पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों में तूफान का असर दिख सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार, नगर पालिकाएं, मौसम विभाग और जिला प्रशासन लगातार संपर्क में है। फायर ब्रिगेड के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है और समुद्र किनारे रेस्क्यू टीम भी तैनात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। और मुंबई में पूरे महाराष्ट्र की भी बात करें, मुंबई की बात करें तो यहाँ कहाँ कहाँ इस तूफान की आशंका है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं राजीव रंजन, उनकी रिपोर्ट देखिए आप। समुद्री चक्रवात मुंबई की तरफ बढ़ रहा है और इसका दबाव किस दिशा में है ये सब जानने के लिए और किस तरीके से ये मुंबई में बढ़ेगा और क्या क्या असर कर सकता है, ये जानने के लिए हम हैं आईएमडी के हेडक्वार्टर में, यानी मुंबई के हेडक्वार्टर में। हमारे साथ हैं प्रभारी डायरेक्टर विश्वंभर सिंह साहब। वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से, जैसे मॉनिटर पे आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है और क्या क्या बढ़ रहा है। सर से जान लेते हैं। सर, जिस तरीके से ये दिख रहा है वो क्या है और किस तरीके से ये जो आपका सैटेलाइट पिक्चर ये शो कर रहा है आपका अरबियन सी में, इसका लोकेशन जो है आपका 15.5 डिग्री नॉर्थ एंड आपका 71 डिग्री ईस्ट पर शो कर रहा है। सर, ये चक्रवात जो जहाँ स्ट्रॉन्ग बन रहा है उसका क्या, जैसे यहाँ से मुंबई से अगर देखा जाए तो कितनी दूर? तो ये आपका मुंबई से करीब आपका 450 किलोमीटर साउथ वेस्ट है आपका जो है, और इसका मूवमेंट फिलहाल जो है नॉर्थ वेस्ट वर्ड है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट वर्ड जो मूव कर जाएगा। यानी नॉर्थ ईस्ट अगर देखा जाए तो कहाँ? ये आपका अभी पहले जो है आपका ऐसे जाएगा, उससे जो है नॉर्थ वेस्ट वर्ड की तरफ मूवमेंट है। 3 तारीख का जो है वो आपका 17.4 डिग्री नॉर्थ एंड 72 डिग्री ईस्ट रहेगा और इसका मूवमेंट जो है आपका फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और उस टाइम ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। इसमें विंड स्पीड जो है आपका अप टू गस्टी 90 विंड तक होगा, 90 kmph तक रहेगा। अभी जो इसका विंड स्पीड है वो कितना है और अगर देखा जाए तो? इसका जो मूवमेंट 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल रहा है और इस टाइम जो इसकी विंड स्पीड जो है आपका 90 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। यानी 90 किलोमीटर की रफ्तार से अभी चल रहा है, या अगर 90 किलोमीटर इसकी सस्टेन्ड विंड है जो है
11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसका मूवमेंट है, लेकिन सस्टेन्ड विंड जो है वो आपका 90 किलोमीटर है और ये इसकी विंड स्पीड जो है आपका 110 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा और उस टाइम ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जो है इंटेंसिफाई हो जाएगा। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान की निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। एनडीआरएफ समेत सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दरअसल हाल ही में अम्फान तूफान को हराया गया था, लेकिन अब बारी निसर्ग की है। देखिए किस तरीके से तैयारी यहाँ की गई है इस रिपोर्ट में। देश के तटीय इलाकों में भीषण चक्रवाती तूफान आते रहे हैं, लेकिन अब पिछले साल ओडिशा में आया खतरनाक फानी तूफान हो या फिर पिछले महीने पश्चिम बंगाल में आया अम्फान तूफान, इन दोनों ही तूफानों से इंसानों की जान का नुकसान बहुत कम हुआ, क्योंकि देश ने अब तूफानों से लड़ना सीख लिया है। मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है, इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाएं। कोरोना काल के बीच मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में निसर्ग तूफान की दस्तक होने वाली है। माना जा रहा है कि ये तूफान मुंबई के लिए 138 साल में सबसे बड़ा खतरा है। साल 1882 में इससे पहले मुंबई में बड़ा तूफान आया था। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की आशंका जताई है। अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगढ़, मुंबई और पालघर जिले ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। साइक्लोन निसर्ग से पहले मैं आपको तस्वीर दिखा हूं मुंबई के आक्सा बीच की, और आप यहां पर तूफान से पहले की शांति जिसे कहते हैं वो तस्वीर यहां पर अच्छे से देख सकते हैं। आप देखिए समंदर बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी लहरें नहीं यहां पर उठ रही हैं। ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है जब मुंबई का ये समंदर इस तरीके से शांत दिखे। जानकारों का कहना है कि ये तूफान से आने के पहले वाली ये शांति है। निसर्ग का जो पूरा इफेक्ट है वो जैसे ही जैसे अभी और ज्यादा वो गहराते जाएगा। आज दोपहर के बाद समंदर में ऊंची लहरें उठनी शुरू होंगी। मुंबई के कई इलाकों में शाम से जो है बरसात होनी शुरू होगी और देर रात तक तेज बरसात होगी। 3 जून को ये तूफान जो है समुद्री तट से टकराएगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मुंबई में तूफान से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुंबई के तटीय इलाकों पर लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। कमाल भारतीय तटरक्षक कानून सूचित करत येत आहे, समुद्राबादल येण्याची शक्यता आहे, तारी सरवारी किनाऱ्यावर। मोदी सरकार की समय से पूर्व की गई तैयारियों के कारण पिछले कई तूफानों में जानमाल का नुकसान बहुत कम हुआ है। अब एक बार फिर मोदी सरकार ने निसर्ग तूफान को हराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।